Yes, students, am I audible? आवाज आ रही है ना? चलो 2 मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन होने दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।
ये स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिले पीरियड से सिया इंजन का। ठीक है, अब सिया इंजन का टोटली अलग है कंसेप्ट। मैंने कल बताया 4 स्टेजेस ऑफ कंबशन है। कौन से 4 स्टेजेस है, कोई बताएगा? कौन से 4 स्टेजेस है हमारे सिया इंजन के? ये स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? अभिषेक, अभिषेक हो क्या? खाली ऑनलाइन हो? यस सर। हाँ बोलो, कौन से 4 स्टेजेस है? अरे माइक चालू रखो यार, बोलो तो सही। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन वंस अगेन। I am telling what are the 4 stages of combustion in a CI engine. आज नहीं दोगे तुम आंसर, जाने दो, चलो कल कल देना, ठीक है? यस, प्रियांश, प्रियांश कालीकन, बताओ। प्रियांश, आ रही आवाज? प्रियांश यस सर। मुस्कुरा रहा है फोटो में भी। चलो बताओ, what are the 4 stages of combustion in a CI engine? अरे बोलो। सर सर फ्यू हाँ, इन इग्निशन डिले, हाँ, सर, देन कंट्रोल कंबशन, हाँ, अनकंट्रोल एंड आफ्टर बर्निंग। हाँ, वेरी गुड। लेकिन अनकंट्रोल पहले आएगा, कंट्रोल बाद में आएगा, ठीक है? यस सर। अनकंट्रोल पहले आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल अगर जमा हो गया, डिले हाँ सर। पीरियड ज्यादा है, फ्यूल अगर कंबशन चेंबर में जमा हो रहा है तो वो एक साथ जलेगा और अनइवन प्रेशर राइज हो जाएगा। तो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर। प्रेशर, और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं रहेगा वो, इसलिए उसको बोल रहे हैं अनकंट्रोल कंबशन। तो अनकंट्रोल यस। कंबशन सेकेंड स्टेज है। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन डिले पीरियड। ठीक है, हमें नॉकिंग अवॉइड करना है। नॉकिंग मतलब क्या? नॉकिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉकिंग का मतलब क्या है कि हमें नॉकिंग जो है वो किस वजह से हो रही है कि हमारी जो फ्यूल जो जमा हो रहा है ना, ठीक है, फ्यूल क्या हो रहा है? कंबशन चेंबर के अंदर जमा हो रहा है और वो स्प्रे प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ओके, एक साथ जमा हो गया, शुरुआत में ही एक जगह पे जमा हो गया, एक साथ जमा हो गया तो एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉकिंग। ओके, तो अगर लॉन्ग डिले पीरियड होगा तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड। ओके, एंड इट विल ऑल्सो इंप्रूव द होमोजेनिटी ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर, और उसकी केमिकल प्रिपेयर्डनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो एक्सप्लोजन बहुत इजीली कर देगा। एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को हमारे कंबशन चेंबर में एक्सप्लोजन नहीं चाहिए। देखो बताता हूँ डायग्राम से, ये हमारा कंबशन चेंबर है, ठीक है? यहाँ से ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर से फ्यूल आया, फ्यूल आ रहा है, जल नहीं रहा है। क्यों? क्यों नहीं जल रहा है? अगर डिले पीरियड ज्यादा है तो नहीं जलेगा। क्या होगा? इधर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जमा हो जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म होने लगेंगे। अगर समझो स्प्रे भी हो रहा है
ठीक है, स्प्रे भी हो रहा है लेकिन जल्दी जल नहीं रहा है, क्या होगा, जमा होने लगेगा। और फिर उसके बाद में जैसे धीरे धीरे जमा होगा, उसके बाद में वो हीट लेगा, टाइम लगाएगा अगर, तो ये पूरा जमा हुआ फ्यूल एक साथ जब जलेगा ना तो एक्सप्लोजन होगा। जैसे बॉम्ब फूटता है ना, एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक्सप्लोजन नहीं चाहिए हमारे कंबशन चेंबर में, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, धीरे धीरे प्रेशर बढ़े, धीरे धीरे पिस्टन पे जाए और धीरे धीरे वो पिस्टन को पुश करे। एक टाइम पे एकदम ज्यादा प्रेशर हमें नहीं चाहिए, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे प्रेशर राइज होना चाहिए। एक टाइम पे एकदम ज्यादा प्रेशर अनडिजायरेबल है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज, तो हमें डिले पीरियड कम करना है या बढ़ाना है? डिले पीरियड जो है ना, हमें वो कम करना है या बढ़ाना है? यस ऋषिकेश बताएगा। चलो, सीआई इंजन में हमें नॉकिंग अवॉइड करना है, तो डिले पीरियड क्या करना चाहिए, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, डिले पीरियड को कम करना है या बढ़ाना है? ऋषिकेश सोया है क्या? ऋषि को ऑनलाइन होके सो गया, इसका अटेंडेंस ही मार्क नहीं करूंगा मैं, कितना 5-6 अटेंडेंस के आंसर इसके कैंसिल कर दूंगा, ठीक है ना। आगे भी ऐसे ही रहा तो 5-6 अटेंडेंस ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। चलो, और कौन बताएगा? 7 काजी। सर काम करना चाहिए। हाँ, कौन बोला ये? काम करना चाहिए। अभिषेक, वेरी गुड। डिले पीरियड कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए? अरे बोलो, अरे बोलोगे? तुम लोग म्यूट क्यों हो जाते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोलने के टाइम पे म्यूट हो जाते हो। फ्यूल बर्न नहीं होगा सर, हाँ, रुके रहेगा। बोलो, अहमद बोल रहा है, बोलो। फिर उससे वो ज्यादा लेट होगी तो फिर वो फ्यूल बर्न नहीं होगा ना टाइम पे बराबर। एकदम जमा होने लगेगा ना कंबशन चेंबर में, हाँ, तो एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसके अंदर, तो वो हमें अनडिजायरेबल है, उसके वजह से अनइवन प्रेशर राइज होता है, वाइब्रेशन होता है। तो इधर डिले पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है, बराबर। चलो, दाऊद रफीक है कि नहीं है? दाऊद रफीक बताएगा। चलो, एसआई में क्या है, एसआई में डिले पीरियड ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? एसआई में दाऊद हो क्या, सो गए? दाऊद लगता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। चलो, और कौन है? अदीना हटोटकर, यू आर देयर? यस सर। हाँ बोलो। चलो, ऐसा इंजन में क्या होना चाहिए, डिले पीरियड ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसा इंजन में केबीसी खेल रहे हम लोग, गैस मार रहे हो तुम। हेलो, हाँ सर। हाँ, रीजन बताओ क्यों कम होना चाहिए ऐसा इंजन में? ऐसा इंजन की बात कर रहा हूं मैं, पेट्रोल इंजन। चलो यार, टाइम पास नहीं करते, जाने दो। अभी तुम लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम पास कर रहे हो तुम लोग आजकल। कौन बताएगा? अमान बताएगा। चलो, अमान। यस सर। हाँ बताओ अमान, ऐसा इंजन में डिले पीरियड क्या होना चाहिए? एसआई में ज्यादा रहना चाहिए डिले पीरियड। एसआई में ज्यादा होना चाहिए, वेरी गुड। देखो, लॉकिंग अगर हम लोग को डिटोनेशन अवॉइड करना है तो ऐसा इंजन में क्या होना चाहिए, डिले पीरियड ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा है सीआई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंपैरिजन भी पूछता है, ठीक है। तो अगर ऐसा इंजन है तो उधर डिले पीरियड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? ताकि फ्यूल जब ऑलरेडी कंबशन चेंबर में जो फ्यूल है वो पहले ही नहीं जल जाना चाहिए, उसको कुछ टाइम लगना चाहिए, ताकि हमारा फ्लेम जो ऊपर से आ रहा है स्पार्क प्लग की तरफ से, वो जब उसको रीच करे तभी वो जले। तो जितना डिले पीरियड ज्यादा होगा उतना अच्छा रहता है उधर, ठीक है। तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, एकदम ज्यादा भी रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रेंज में रखते हैं। तो ऐसा इंजन में देखो, नॉकिंग अगर हो रही है ना तो क्या होती है, प्रेशर कैसे राइज होता है? ऐसा
बराबर। और नॉकिंग क्या होती है, टीडीसी के बाद में ऐसे, बराबर ना, टीडीसी से पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कंबशन हो चुका और फिर ये नॉकिंग होता है, बराबर। कंबशन स्टार्ट हो गया, स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया और उसके बाद में आपका प्रेशर राइज हो रहा है। प्रेशर राइज होने के बाद में क्या हो रहा है, आगे टीडीसी से जैसे ही नीचे जा रहा है पिस्टन, ओके, तो ऑलरेडी यहां पर देखो लेफ्ट साइड में देखो, बताता हूं, ये जो वेव्स है, ओके, ये वेव्स आ रही है, पिस्टन नीचे जा रहा है टॉप डेड सेंटर से, और उसके पहले ही क्या हो गया, ये इधर पहुंचने से पहले, ये पॉइंट पे पहुंचने से पहले यहां से ये जल गया, तो डिले पीरियड कम था उधर, इसलिए ये जल गया। फ्लेम पहुंचने से पहले ही वो जल गया, टाइम नहीं लिया उसने इतना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, यस मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बात है, ज्यादा होना चाहिए सर ऐसा इंजन में, ओके वेरी गुड सलमान कैफ, वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो अभी, तो इसमें ये था, ऐसा इंजन में क्या था कि ना टीडीसी के बाद में, यानी कि ना आगे के स्टेजेस में कंबशन होता है, कंबशन जो है ना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में ये वेव्स टकराते हैं, तब जाके नॉकिंग होता है, ये टीडीसी के बाद में तब नॉकिंग होता है। जब कंबशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में, टीडीसी के बाद में नॉकिंग होता है, या डिटोनेशन बोलते हैं वहां पर उसको, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उधर, डिटोनेशन बोलते हैं। और ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये, इसको हम लोग बोलेंगे डिटोनेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिटोनेशन, ठीक है। अब सीआई में क्या है, देखो सीआई में क्या होगा कि डिटोनेशन जो है वो पहले ही होगा, क्या होगा, टीडीसी के पहले ही डिटोनेशन या नॉकिंग जो भी बोल रहे हैं हम लोग, वो पहले ही हो जाएगा। देखो ये हमारा पॉइंट है, ये टीडीसी का पॉइंट है, ओके, ये पी टीटा डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, पी टीटा, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम, ठीक है। तो कंबशन जब स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट जैसे ही फ्यूल जमा हो गया, थोड़ा सा प्रेशर राइज हो गया, अब फ्यूल एक साथ बर्न हुआ, बस्ट हो गया एकदम, तो इसलिए शुरुआत में ही कंबशन होता है, थोड़ा टीडीसी तक जा सकता है, और उसके बाद में एक बार एकदम प्रेशर राइज हो गया, उसके बाद में क्या होता है, प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो अनइवन राइज ऑफ प्रेशर है ना, वो शुरुआत में ही होता है, ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो यहां पर जो है थोड़ा सा फर्क है, आप चाहिए तो इसको, ये डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हो कि टीडीसी इधर है, तो थोड़ा सा और बाद में भी बता सकते हो, लेकिन टॉप डेड सेंटर पे के पहले ही डिटोनेशन होगा स्टार्ट, और उसके बाद में इधर खत्म हो जाएगा। और जो आगे का जो कर्व है वो स्मूथ है, आगे का जो कर्व है वो स्मूथ है, लेकिन डिटोनेशन में देखो, डिटोनेशन में यहाँ पर आगे का कर्व ही क्या है, डिटोनेशन आगे के कर्व में हो रहा है, टीडीसी के बाद में हो रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये मेन डिफरेंस है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, सीआई इंजन में पहले क्यों हो रहा है, समझ में आया, क्योंकि कंबशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, आपका फ्यूल जमा हो गया, फ्यूल जमा होने के बाद में एक साथ जला, तो उसके वजह से अनइवन प्रेशर राइज हुआ, अनइवन प्रेशर राइज होने की वजह से हमारा नॉकिंग हो रहा है। क्या बोल रहे हैं सीआई इंजन में, उसको क्या बोल रहे हैं, ये जो अनइवन प्रेशर राइज है और वाइब्रेशन है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉकिंग बोल रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है, ओके, नॉकिंग, नॉक नहीं, नॉकिंग, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को ये, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिले पीरियड को बढ़ा रहे हैं या डिले पीरियड को कम कर रहे हैं। ये सारे जो फैक्टर्स है, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया तो क्या होगा, इनलेट प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा डिले पीरियड को, तो डिले पीरियड हमारा क्या होना चाहिए, सीआई इंजन में अभी लिख के ले लो, यू शुड हैव अ पेन एंड अ बुक विथ यू व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द लेक्चर। तो डिले पीरियड सीआई इंजन में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, कम होना चाहिए डिले पीरियड, जितना कम होगा उतना अच्छा है, नॉकिंग नहीं होगा। लेकिन एकदम कम भी डिले पीरियड नहीं कर सकते हम लोग, है ना, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है इंजन के डिजाइन के हिसाब से, वो सब हम लोग स्टडी करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज ये समझो कि
इंजन जब डिजाइन होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, खाली नॉकिंग नहीं देखा जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी रहती है। अब पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताता हूँ। जो डिले पीरियड है सीआई कंबशन, ओके, डिले पीरियड है, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ प्रेशर राइज, ओके, इट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड हेंस द नॉकिंग, ओके। तो इंजन की जो स्टार्टिंग कैपेबिलिटी है, स्टार्टिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। रेट ऑफ प्रेशर राइज के कितना ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा उसको अफेक्ट कर रहा है डिले पीरियड। देखो सेकेंड स्टेज में जो प्रेशर बढ़ेगा वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका डिले पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, कितना डिले हो रहा है। अगर लॉन्गर डिले पीरियड है तो बहुत रैपिड और हायर प्रेशर राइज होगा। हायर प्रेशर राइज एक ही टाइम पे हमको नहीं चाहिए, ओके। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मोर फ्यूल इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, बिकॉज बिफोर द रेट ऑफ बर्निंग कम्स अंडर कंट्रोल, ओके। जो रेट ऑफ बर्निंग है वो कंट्रोल में नहीं आती है, तो इसके वजह से रफ रनिंग हो रही है एंड इट कॉजेज डीजल नॉक, ओके। तो इसलिए क्या करना है हमें, डीजल इंजन डिजाइनर को क्या करना है, इट एम्स, वो एम करता है कि डिले पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा। वो डिजाइन के टाइम पे ये सोचता है कि मेरा डिले पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है। देखो लेकिन क्या है, अगर हमें स्मूथ रनिंग रखना है, स्मूथ रनिंग और कंट्रोल ओवर द प्रेशर चेंजेस, तो अगर हमें स्मूथ रनिंग रखना है, कंट्रोल रखना है, तो डिले पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर डीजल जमा हो गया और एक साथ बर्न हो रहा है तो अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो स्टेज में, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है ना, फ्यूल तो चला गया, फ्यूल को जो इंजेक्ट करना था वो हमारे हाथ में नहीं है, अब वो तो फ्यूल तो चला गया, जो फ्यूल चला गया वो अपने हिसाब से फिर बर्न होगा। लेकिन थोड़ा सा डिले पीरियड तो चाहिए। अगर एकदम कम करोगे तो क्या होगा, ये स्टूडेंट, अगर समझो डिले पीरियड बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो क्या होगा? यस एनीवन? देखो कंसेप्ट्स बता रहा हूं मैं। अगर डिले पीरियड एकदम कम है, यानी कि फ्यूल यहां से आया, इधर देखो ये डायग्राम में लेफ्ट साइड में, ये फ्यूल यहां से आया और तुरंत बंद हो गया, मतलब जमा नहीं हो रहा है, तुरंत बंद हो गया, बर्न हो गया वो। क्यों? क्योंकि डिले पीरियड बहुत कम है, वो बहुत कम टाइम लगा रहा है जलने को, तुरंत हीट ले ले रहा है, तो क्या होगा? तो ये जो फ्यूल है यहाँ का यहाँ ही जल जाएगा, यहाँ का यहाँ ही जल जाएगा ना, यही पॉइंट पे जल जाएगा ना, वो डिस्पर्स नहीं होगा, इधर इधर आने से पहले ही जल जाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम तो वो लेता ही है, थोड़ा बहुत टाइम तो वो लेता ही है, और उल्टा ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेता है। और इंजीनियर का एम यही होता है कि डिले पीरियड को मैं इस या इंजन में कैसे कम करूं, ठीक है। तो एकदम कम डिले पीरियड अगर हमने कर दिया तो स्मोक बहुत ज्यादा होगा, फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो है पावर नहीं मिलेगी। पावर क्यों नहीं मिलेगी प्रॉपर? क्योंकि फ्यूल आया और वैसे ही जल गया, तो यहाँ पर ही प्रेशर होगा पूरा तरह से, आजू बाजू सब जगह पिस्टन के प्रेशर नहीं होगा। एक ही पॉइंट पे प्रेशर डालोगे आप तो ज्यादा फोर्स लगेगा फिर उसको ढकेलने के लिए नीचे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आया डिले पीरियड का कंसेप्ट? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अभी इसमें फ्यूल्स के बारे में दिया है कि फ्यूल कैसा होना चाहिए। 10th नंबर पे देखो, फ्यूल इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन डिले पीरियड। अब देखो हमें डिले पीरियड को कम करना है, तो फ्यूल कैसा होना चाहिए हमारा, ये हम लोग देख रहे हैं। फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका अगर हमें डिले पीरियड कम रखना है, उसका हमें डिले पीरियड कम रखना है, तो उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, कि जो टेम्परेचर पे वो जल जाता है बिना स्पार्क के, स्पार्क तो है नहीं यहाँ पे, तो एयर से हीट लेकर वो जल जाता है, तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर देखना पड़ेगा। जिसका लोअर है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो हमें लेना चाहिए, या जिसका ज्यादा है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो लेना चाहिए? बताओ। अगर हमें नॉकिंग अवॉइड करना है तो जिसका लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लेना चाहिए,
या जिसका हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लेना चाहिए। कौन बताएगा? हायर लेना चाहिए सर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? कौन बोल रहा है ये? किसने बोला? सर मैंने बोला सर। अरे मैं से कैसे समझू? मैं कौन? प्रियांश 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 सर। प्रियांश, ओके। यस बताओ सर। बेटा, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर होगा तो क्या होगा? तो सर तो टाइम लगाएगा ना बेटा वो जलने के लिए, इतना इजीली जलेगा नहीं ना। जब टेम्परेचर इंजन का हाँ ज्यादा सर। होगा तो क्या होगा? तभी वो जलेगा। हाँ समझ में आ सर। रहा है? तुरंत नहीं जलेगा। अगर टेम्परेचर उसको वो हीट लेगा एयर से तो टाइम लगाएगा, लेकिन वो टाइम नहीं लगाना है, हम लोग को डिले पीरियड कम करना है ना। यस सर। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? हाँ हाँ सर, सीआई में है ना इस, हाँ बराबर। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम रखना कम वाला लेना चाहिए। लो। बराबर हाँ बराबर अदीना, इट शुड नॉट बी हायर। समझ में आ रहा है? उवेस ने बोला लोअर, सलमान ने बोला लोअर। ओके, वेरी गुड। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर उसका जब कम होगा तो क्या होगा? वो हीट लेने के लिए जो है ज्यादा हीट नहीं भी लेगा तो भी वो जल जाएगा। कम है ना उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे वो जल जाता है। तो क्या होगा? हमारा डिले पीरियड कम होगा, टाइम जो है कम लगेगा उसको जलने के लिए, तो वो फ्यूल जमा नहीं होगा कंबशन चेंबर में। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या लेना है? लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल लेना है। ठीक है। डीजल, जो हमारा डीजल है, डीजल को भी उसका जो है ना सीटन नंबर के हिसाब से उसको देखते हैं, और उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और उसके हिसाब से भी हम लोग जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिकली यूज होता है कहीं ना कहीं। हमारा जो फ्यूल जो हम लोग पेट्रोल पंप से भरते हैं उसको तो यू नो वी कैन नॉट कंट्रोल, तो वो अपने हिसाब से आता है, और फिर उसके बाद में हमें इंजन हम उसके हिसाब से डिजाइन करनी रहती है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अगर एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो वहां पर आपको लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वाला ही फ्यूल लेना है। ठीक है। अब सीटेन नंबर के हिसाब से जो है ना डिसाइड हो रहा है, सीटेन नंबर के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन का फ्यूल। उसको एक नंबर दिया गया है। इट इज अ स्केल फॉर कंपेयरिंग द इग्निशन डिले एंगल ऑफ वेरियस डीजल फ्यूल्स। ओके, इट इज अ स्केल फॉर कंपेयरिंग द इग्निशन डिले एंगल। जितना ज्यादा सीटेन नंबर है उतना लोअर डिले पीरियड है। समझ में आया? अगर हमने सीटेन नंबर ज्यादा लिया, ओके, सीटेन नंबर ज्यादा वाला फ्यूल लिया, उतना उसका डिले पीरियड कम होगा और उतना हमारी इंजन अच्छी चलेगी, उतना डिले पीरियड कम होगा। अब सीटेन नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? सीटेन नंबर जो फ्यूल है उसका डिपेंड कर रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल। केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर सीटेन नंबर डिपेंड कर रहा है। जितना मोर उसके अंदर पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स है, ओके, जो हमारा ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल जो है उसके अंदर मोर पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स है अगर, तो उसका सीटेन नंबर उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सीटेन नंबर होगा उतना उसका जो है ना अनइवन प्रेशर राइज, एकदम फटाक से जो प्रेशर राइज हो रहा है बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन में ही जो एकदम ज्यादा प्रेशर राइज दे रहा है वो उतना उसका कम होगा। समझ में आ रहा है कि अचानक से जो प्रेशर बढ़ रहा है शुरुआत में ही जो नॉकिंग क्रिएट कर रहा है ना, ये नॉकिंग, ये राइट साइड में देखो, ये जो वाली जो नॉकिंग है, वो नॉकिंग क्यों क्रिएट हो रही है? अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो जितना सीटेन नंबर आप ज्यादा रखोगे उतना ये नॉकिंग कम होगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर ज्यादा होना चाहिए, उतना अनइवन प्रेशर राइज कम होगा। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला देखते हैं। कंप्रेशन रेशो, चलो कंप्रेशन रेशो देखते हैं जो कि काफी इजी चीज है। ओके, कंप्रेशन रेशो, अगर कंप्रेशन रेशो तो आपको याद होगा हम लोग ने इसमें किया है, एसआई इंजन में किया है कंप्रेशन रेशो, बराबर ना? कंप्रेशन रेशो अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या होता है? अंदर इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, ज्यादा कंप्रेस किया एयर को या कोई भी चीज को, एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एयर का।
तो हमें डिले पीरियड को कम करने के लिए कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाना है या कंप्रेशन रेशियो को कम करना है, बताओ। मैंने बता दिया, कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है इंजन का वो बढ़ जाएगा, उसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डिले पीरियड का क्या होगा, फ्यूल का डिले पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा? यस एनीवन? एक आंसर आ गया, कम हो जाएगा। वेरी गुड सलमान, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, अंदर कंबशन चेंबर में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वो इजीली जो है फ्यूल जो है हीट ले लेगा। ठीक है, फ्यूल जो है जैसे स्प्रे हुआ वो हीट ले लेगा, ज्यादा टेम्परेचर है वो इजीली फ्यूल ले लेगा, हीट ले लेगा और क्या हो जाएगा, इजीली बर्न हो जाएगा। तो उसका जो डिले पीरियड है वो कम हो जाएगा, फटाक से बर्न हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपने स्प्रे किया वैसे ही वो जलना चालू हो जाएगा, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो। ठीक है, वैसे ही नहीं, जैसे डाला वैसे ही नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता ही है, डिले पीरियड थोड़ा तो रहता ही है, लेकिन उसको रिड्यूस कर देता है वो कंप्रेशन रेशियो। चलो नेक्स्ट, इनलेट प्रेशर, सेकंड नंबर वाला इनलेट प्रेशर। इनलेट प्रेशर को हमने बढ़ाया, इनलेट प्रेशर ऑफ एयर, इनलेट प्रेशर ऑफ एयर, यहाँ पे सुपर चार्जिंग की बात हो रही है। सुपर चार्जिंग का मतलब क्या है मालूम है, कि हम लोग जो है कंप्रेस्ड एयर इंजन में भेज रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम लोग एयर को सक कर रहे हैं, बराबर ना, बाय वैक्यूम प्रेशर हम लोग इनलेट वाल्व से सक कर रहे हैं और फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, बराबर। लेकिन सुपर चार्जिंग में क्या होता है कि एयर को कंप्रेस किया जाता है पहले ही, और फिर कंप्रेस्ड एयर इंजेक्ट किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर एक इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चेंबर में। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग अगर हमने की, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या है कि हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं और फिर कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं, तो उसका क्या फायदा होगा, डेंसिटी तो बढ़ेगी ना। कंप्रेस कर दिया आपने एयर को, दबा दिया, कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया, उसका प्रेशर को बढ़ा दिया, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा, फायदा होगा क्या नुकसान होगा? यस, अरे अभी तो डिस्कस किया ना हम लोग ने कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो की वजह से क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो की वजह से हमारा डिले पीरियड कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, यहाँ पे भी एयर का प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो अब उसके अंदर आप फ्यूल भेजोगे तो वो जल्दी जल जाएगा, तो डिले पीरियड कम है। समझ में आया? ओके, तो सुपर चार्जिंग का, वेरी गुड कैफ सलमान, डिले पीरियड क्या हो जाएगा, सुपर चार्जिंग का मतलब समझा कि हम लोग कंप्रेस्ड, ये सुपर चार्जिंग का आपके अंदर एक टॉपिक भी है जिसमें एक कंप्रेसर भी लगे हुए, रोटरी कंप्रेसर्स एंड ऑल। जो कंप्रेसर जो है वो इंजन के पावर से ही चलते हैं, और अगर टर्बो चार्जर है तो वो इंजन का पावर नहीं लेता है, वो एग्जॉस्ट गैस से चलता है, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से चलता है। ठीक है, वापस से ज्वाइन हो जाओ तुम लोग, 1 मिनट से कम टाइम है। ठीक है, तो इंजन के प्रेशर से चलता है, इंक्रीज प्रेशर एंड रिडक्शन ऑफ डिले पीरियड। वेरी गुड प्रियांश, ओके, इंक्रीज प्रेशर एंड रिडक्शन ऑफ डिले पीरियड। ओके, यस यस यस, सुपर चार्जर अटैच करना पड़ेगा इंजन के साथ। यस, आजकल जितने भी इंजन है सब सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के साथ में ही आ रहे हैं ज्यादातर।